अजान, अब तो आपको मामा से डर नहीं लगता ना? बस थोड़ा थोड़ा। अब तो वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपको अपने हाथों से खाना खिलाती हैं और बाहर खेलने की परमिशन भी देती हैं, है ना? जी पापा, अगर जब रात हो जाती है ना तो मुझे डर लगता है और बुरे बुरे ख्वाब आते हैं कि स्टेप मम्मा मेरा गला दबा देंगी। बेटा, ये जो ख्वाब होते हैं ना, ये सब झूठे होते हैं। और जो स्ट्रांग बच्चे होते हैं ना, जो बहादुर होते हैं, वो इन चीजों से नहीं डरते। जब मैं आपके साथ होता हूँ ना तो मुझे डर नहीं लगता, ना ही पूरे ख्वाब आते हैं। जब मैं आपके बाजू पे ऐसे सोता हूँ। तो आज मेरा बेटा पापा के बाजू पे सर रखकर सोएगा, है ना? क्या? जल्दी से आओ, लेकिन उससे पहले दूध पीना पड़ेगा। जल्दी जल्दी आ जाओ। शाबाश, ये लो 3 घूंट में आराम आराम से, ठीक है? गुड बॉय। अजीम, आप भी दूध पी लीजिए। चलो अजान, लेटो। आओ, शाबाश। चलो अजान, सो। चलो। पापा नहीं करते। ओहो, चलो सो जाओ। ये लो, उठो, पैर हटाओ। मैं अजान के बेडरूम में गई थी, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं है। जी अम्मी, वो अजीम के पास सो रहा है। अच्छा बेटा, लेकिन वो तो हमेशा अपने कमरे में सोता है और कल भी वो अजीम के पास था। महविश, अम्मी, वो रात को डरने लगा है और अजीम के पास सुकून से सो जाता है। बेटा, अगर वो डरने लगा है तो मेरे पास आ जाता, मैं सुला लेती अपने पास। मैं ऐसा करती हूँ, उसको लेकर आती हूँ। नहीं अम्मी, रहने दीजिए, उसकी नींद खराब हो जाएगी। बेटा महविश, लेकिन तुम्हारे भी तो कुछ ख्वाब है ना? अम्मी, अजान की नींद मुझे अपने ख्वाबों से ज्यादा प्यारी है। लेकिन बेटा, अगर ये अजान की आदत बन गई तो फिर मैं जागती रहूंगी ताकि अजान मीठी नींद सो सके और सुकून से रह सके। महविश, अगर आज इरम जिंदा होती ना तो वो भी ऐसी कुर्बानी ना देती अपने बच्चों के लिए। अम्मी, आप परेशान ना हो, चल के सो जाएं। चले, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। नहीं बेटा, मैं तो पहले ही अपने आप को इतना गुनाहगार समझ रही हूँ तुम इस घर में ब्याह कर लाने पर, और तुम मुझे और शर्मिंदा कर रही हो। अम्मी, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं कि मैं सोने जा रही हूँ, है, और तुम भी सो जाओ, लेकिन सुबह उठ के मेरे पास आना ताकि मैं तुम्हें घर का सारा सिस्टम समझा दूँ, क्योंकि बेटा मुझसे अब ये झंझट नहीं होते घर के बच्चों में। चले, आप सो जाएं। राम के राम। राइमा बेटा, क्या बात है, आज जल्दी उठ गई? दादू, मैं सोई नहीं। दादू, ये अचानक मेरी रुखसती।
बेटा तुम इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेती कि हर लड़की को एक ना एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाना होता है, और तुम्हारा तो वैसे भी निकाह हो चुका है। निकाह निकाह निकाह, इन 3 लफ्जों की जंजीरों में जकड़ कर आप सब मुझे इस घर से क्यों फेंक देना चाहते हैं? राइमा, इन 3 लफ्जों की जंजीर में जकड़े रहना ही हर बीवी की खुशनसीबी होती है, और अगर ये जंजीर टूट जाए तो औरत का वजूद गाली बन जाता है। ओ प्लीज, मुझे आपकी धक्के-नुसी बातें नहीं सुननी है। कहा फैसल की माँ मेरी शक्ल देख के मुझसे नफरत करती थी, और अब जब पैरालाइज हुई है तो अचानक से उनके दिल में मेरी मोहब्बत जिंदा हो गई है। दुआ करो कि ये मोहब्बत हमेशा जिंदा रहे। फैसल बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं फैसल की खुशी नहीं बन सकती। फैसल मेरी खुशी नहीं है। देखो तुम उसकी बीवी हो, और अगर तुम उसकी खुशी नहीं तो फिर और कौन है? बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। इसे क्या हुआ है? ये क्या कह के गई? शाइमा, तुम चाय पियोगी? आप क्या समझती हैं? मुझे इस घर से निकाल के आसानी से अपनी सारी गेम्स खेलती रहेंगी? मैं कोई गेम्स नहीं खेल रही हूँ राइमा। मेरी जबान खुल गई तो पापा आपको धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे। तुम चाहती हो कि अजीम मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल दे? अगर आप मुझे इस घर से निकालेंगी तो मैं भी आपको इस घर में नहीं रहने दूंगी। मैं भी पापा को बता दूंगी कि आपका माजी कितना घिनौना नापाक है। राइमा, खबरदार अगर तुमने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। पापा, आपने मुझे थप्पड़ मारा? राइमा, राइमा, मर गई राइमा। मुझे जिंदा नहीं रहना। पापा ने मुझे थप्पड़ मारा है। आप तो राइमा, राइमा मेरी बात सुनो राइमा। छोड़े मुझे। नहीं राइमा, छोड़े आप मुझे। राइमा मेरी बात सुनो, होश करो राइमा। प्लीज छोड़े। राइमा, राइमा, राइमा यहाँ दिखाओ। अजान, आप भी छोड़े। मम्मा ने रहमा को भी मार दिया है। उसको बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। अब वो मुझे भी मारने आ रही है। मैं क्या करूं? अजान बेटा दरवाजा खोलो। आप पापा को बुलाएं, मैं नहीं खोलूंगा। नहीं बेटा, मैंने राइमा को नहीं गिराया। मेरी बात तो सुनो, दरवाजा तो खोलो। अजान प्लीज मेरी बात सुनो। रहमा का फोन। हेलो पापा। हेलो पापा, वो स्टेप मदर। हेलो हेलो पापा। हेलो अजान प्लीज दरवाजा खोलो। पापा, वो स्टेप मदर। अजान, अजान बेटा एक मिनट मेरी बात तो सुनो, प्लीज दरवाजा खोलो। अजान। क्या कर रही हो? अजीम आप क्या करें? चलो तुम मेरे साथ। अजीम, अजान ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। एक मिनट रुके तो सही। अजान, कह रहा हूँ चलो। अजीम, अजीम आप ये क्या करें? अजीम ये क्या रवैया आपका? ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत शौक है ना तुम्हें माँ बनने का। कैसी माँ हो तुम महविश, जिसे माजी का ताना दे रही है बेटी। ऐसी होती है बेटियां या तुम जैसी होती है माँ? अगर तुम्हारी जगह इरम होती तो उसका मुंह तोड़ देती, जिस किस्म का ताना तुम्हें दिया उसने। अजीम आपने। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बेटी इतनी खुदसर और इतनी जबान दराज हो। मैं समझ गया कि बिल्किस बेगम ने रुखसती से इनकार क्यों किया। अजीम कुछ भी हो जाए, आपको राइमा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बहुत मान होता है बेटियों को बाप पर, बहुत बहुत गुरूर होता है उनको अपने बाप पर। अगर ऐसी जरा जरा सी बात पर हर बाप अपनी बेटी पर तमाचे लगाने लगे तो किस पर भरोसा करेंगी बेटियां? किसको समझेंगी अपना? बाप बाप बाप, सारी जिम्मेदारी बाप पे होती है क्या? औलाद की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि बाप की मजबूरियों को भी समझे?
चाहे कुछ भी हो जाए अजीम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जाएं, जाकर राइमा से माफी मांगे और खुदा के वास्ते जाके अजान को कमरे से निकाले। उसने खुद को बंद कर दिया है। मैं जानता हूँ, उसी ने मुझे फोन किया था और तुमसे खौफजदा होकर उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। और ये सब कुछ राइमा की वजह से हुआ है और तुम मुझे कहती हो कि मैं उससे माफी मांग लूं। तुम अपनी चची से बात करो और उसकी शादी की तारीख तय करो बस। ये सब बात की बात है। अभी आप जाएं, जाके उससे माफी मांगे। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है अजीम, इसीलिए तो वो अपने और आपके दरमियान मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हर बेटी अपने बाप पर अपना हक समझती है। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं आप उस पर हाथ उठा दें। किस मिट्टी की बनी हुई तुम? उसी मिट्टी से जिस मिट्टी से हर औरत बनी, कुर्बानी की मिट्टी से। महविश, अजीम प्लीज, खुदा के लिए जाएं, उससे माफी मांगे, मनाएं उसको और अजान को कमरे से बाहर निकालें प्लीज। चाची जान चाय। अब मैं क्या उल्टे हाथ से चाय पीऊंगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, रख दो चाय, खुद पिला दूंगी मैं। भाभी, अल्लाह ने मुझे ये कैसी माजूरी दे दी है। अब क्या सारी जिंदगी आप मेरी खिदमत करेंगी? ये क्या बोल रही हो बल्कीस, तुम ऐसे नहीं कहते। तुम्हारी तो अल्लाह ताला की रहमत होती है। अल्लाह ताला अपने नेक और प्यारे बंदों को बीमारी के लिए चुनता है। मेरी कौन सी नेकी की है आपके साथ? हमेशा आपका दिल ही दुखाया है मैंने। रहमत बनके तो आप आई है मेरे लिए। अब बस भी कर दो बल्कीस, शर्मिंदा तो ना करो मुझे। आप ना आज कल में जाके फैसल की शादी की तारीख तो लेके आए। मैं? अरे ऐसे कैसे मैं अकेली चली जाऊं? तुम ठीक हो जाओ ना, फिर हम दोनों चलेंगे। देखो तो किसका फोन है। सोफिया आंटी का फोन है अम्मी। अच्छा लाओ मुझे तो। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सोफिया, कैसी हैं आप? पापा, मैंने खुद देखा था, स्टेप मामा ने रहमा को धक्का दिया था और उनका खून भी निकला था। नहीं बेटा, उन्होंने कोई धक्का नहीं दिया राइमा को और आपने फिर उन्हें स्टेप मामा का। बुरी बात है ना। मगर पापा, रहमा गिर गई है। बेटा, राइमा ने मामा से बदतमीजी की, दादों से बदतमीजी की, तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर वो एकदम से गई तो मामा ने उसे रोकने की कोशिश की, उसका पाँव स्लिप हो गया। पापा, आप मुझे तो नहीं थप्पड़ मारेंगे ना? नहीं बेटा, आपको थप्पड़ क्यों मारूंगा? आप तो अच्छे बच्चे हो ना। थप्पड़ तो जो बदतमीज बच्चे होते हैं उनको मारा जाता है। आप तो बहुत अच्छे हो। आप तो अब स्टेप मामा भी नहीं कहोगे, है ना? मगर पापा, रहमा तो। ओके बेटा, राइमा तो अक्लमंद नहीं है ना। आप तो बहुत अक्लमंद हो। आप स्टेप मामा तो नहीं बोलोगे ना? चलो, मामा आपका इंतजार कर रही है। पता है वो बहुत परेशान है आपके लिए, रो भी रही थी। वो मुझे मारेंगी तो नहीं ना? नहीं अजान, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। इधर आओ मेरे पास। मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? तुम तो मेरी जान हो ना, है ना? सॉरी मम्मा। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ मजेदार सा बनाकर खिलाती हूँ, ठीक है? चले? गुड आइडिया। चलो जल्दी से आ जाओ। चलो बे चलो। ओके चलो बे चलो मेरा अम्मा। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी चची और इकबाल से कहूँ कि यहीं शिफ्ट हो जाएं। जैसे आपकी मर्जी। अम्मी, वो सूफिया आंटी? हाँ बेटा, वो भी बेचारी इंतजार कर करके थक गई है। जवाब मांग रही है वो। फिर आप? बेटा जवाब तो तुम्हारे अब्बू ने देना ना, मैं क्या कह सकती हूँ। मगर अम्मी, मैं भी शादी नहीं करना चाहती।
क्या क्या कह रही हो तुम? आप चाची जान को फैसल की शादी कर लेने दें। आखिर तुम चाहती क्या हो? बोलो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी हठधर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है और तुम्हारी जिद से मुझे डर लगने लगा है। मगर अम्मी, बस, दूसरों की कब्र पे महल तामीर करने वाले खुद ही अपनी कब्र में उतर जाते हैं। लेकिन अम्मी, बस, अब तुम्हारा फैसला तुम्हारे अब्बू नहीं बल्कि मैं खुद करूंगी। जाओ जाकर देखो तुम्हारी चाची को कुछ चाहिए तो नहीं। जाओ।